सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की ये वीडियो पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आपका सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का जो नंबर है वो इन्हेंस करने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। तो अगर आप इन सब्जेक्ट को तैयार करते हैं अगर अच्छे तरीके से, और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको आज बताने वाला हूं अगर आप ऐसे क्वेश्चंस तैयार करते हैं दोस्तों, तो आपका काफ़ी बेनिफिट होगा और आप यहाँ पर काफ़ी जल्दी यहाँ पर इसमें यहाँ पर 40+ नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हैं और अपना जो है लास्ट ईयर का जो है परसेंटेज वो इन्हेंस कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अभी आपको इसका और भी आगे यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि ध्यान से आपको सुनना है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट आज की इस वीडियो को। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बाकी अगर आप को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना यहाँ पर जो है डिप्लोमा कंप्लीट करने वाले हैं, लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अपना परसेंटेज इन्हेंस करना चाहते हैं वो भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ, तो जल्दी से यहाँ पर ज्वाइन करिए हमारे लेटेस्ट जो है कोर्स को, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन मिलेंगे पूरे नोट्स, और साथ ही साथ यहाँ पर 10 ईयर का सॉल्व पेपर मिलने वाला है। क्वेश्चंस बैंक भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर आपको सिंपली हाई लिख कर भेजना है और अपने कोर्स के बारे में बताना है कि सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे यहाँ पर आपका नोट्स और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं बाई करनी है। ये सारी चीज़ें लिमिटेड समय के लिए हैं। तो दोस्तों, ये 49 रुपये का बहुत ही मिनिमम कॉस्ट आपके लिए रखा गया है, तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये लगभग यहाँ पर 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है आपका। सारे जो क्वेश्चंस आपके आते हैं सारे विस्तृत स्तरीय प्रश्न नहीं आते हैं, लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में आप देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सारे चैप्टर्स मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उनमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने आपको दिए हैं, जिससे कि आपका समय भी वेस्ट ना हो और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपका आया था दोस्तों कि चेसिस फ्रेम के प्रकार लिखो। इसमें से किसी एक की बनावट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब चेसिस के जितनी भी पार्ट्स होते हैं उनके सभी के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाना है, और इसके लिए आपको चित्र बनाने के बाद आपको टोटल 5 मार्क्स यहाँ पर इसमें दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है जिनमें 2 ही क्वेश्चंस आपको करने होते हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन आपका है ऑटोमोबाइल के मुख्य अवयव क्या है, प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट उसके पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स ही यहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि विभिन्न प्रकार के क्लच का नाम लिखिए। सेंट्रीफ्यूगल क्लच का सचित्र बनाकर आपको बढ़िया से यहाँ पर इसका वर्णन करना है। तो जो भी जितने भी प्रकार के क्लच होते हैं, सबसे पहले मैंने नोट्स में आपको बताया है कि क्लच क्या होता है, फिर क्लच का प्रकार क्या क्या होता है, कितने प्रकार के क्लच होते हैं, और एक यहाँ पर जो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लच है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से उसमें चित्र के माध्यम से बताया है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल की कार्यविधि को चित्र की सहायता से दर्शाइए। देखिए, डिफरेंशियल जो है दोस्तों ये एक अपना अलग से ही टॉपिक है और ये 110% आने वाला टॉपिक है। तो ये बिल्कुल से भी मिस मत करिएगा। इसके बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि डिफरेंशियल क्या होता है, इसका चित्र भी मैंने आपको करके दिखाया है। कुछ इसके भाग भी होते हैं डिफरेंशियल के, तो उसको भी मैंने नोट्स में मतलब कि क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आपका है गियर बॉक्स के उद्देश्य और आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कीजिए। किसी एक प्रकार के गियर बॉक्स का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो गियर बॉक्स क्या होता है, कौन कौन से गियर बॉक्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की हैं दोस्तों। अगला आपका है कि पावर स्टीयरिंग की कार्यविधि। पावर स्टीयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 2 स्टीयरिंग के बारे में उसमें बताया है, तो पावर स्टीयरिंग के बारे में भी मैंने अच्छे तरीके से आपको नोट्स में बताया है। देखिए, इतनी चीज़ें जो मैं आपको नोट्स में दिया हूँ उतना ही बस आपको तैयार करना है, और उतने में आपके 5 मार्क्स 100% यहाँ पर गेन हो जाएंगे। अब आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, जो कि है ब्रेक के प्रकार लिखिए, प्रणालियों के नाम लिखिए तथा हाइड्रोलिक ब्रेक। तो मैंने उसमें आपको हाइड्रोलिक ब्रेक भी बताया है और यहाँ पर
एक आपका आता है एंटी लॉकिंग ब्रेक ईबीएस सिस्टम, उसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे तरीके से डिस्कस किया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो इसके बारे में भी हमने यहाँ पर आपको बताया है। अगला आपका एकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म, इसके बारे में भी हमने आपको नोट्स में बताया है, पूरा विस्तृत तरीके से हमने आपको समझाया है, तो ये क्वेश्चंस का भी सॉल्व आपको नोट्स में मिल जाएगा। अगला आपका है टेलीस्कोप प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर की कार्य प्रणाली की सचित्र वर्णन कीजिए। इसी के साथ साथ आपका है लेड एसिड बैटरी, तो बैटरी के बारे में भी हमने आपको बताया है कि बैटरी क्या होती है, ऑटोमोबाइल में बैटरी इंपॉर्टेंट क्या है और कितने प्रकार की बैटरी होती है, तो लेड एसिड बैटरी का मैंने विस्तार में वर्णन भी किया है। नेक्स्ट आपका है कि विभिन्न प्रकार के सस्पेंशन प्रणाली के नाम की उनमें से किसी एक को चित्र सहित बताइए। तो सस्पेंशन प्रणाली पहले क्या होती है, इसके बारे में पूरा चैप्टर ही है, तो पहले हमने सस्पेंशन प्रणाली के बारे में समझा, फिर उसके बारे में कौन कौन सी सस्पेंशन प्रणालियाँ होती हैं और उनमें से दो के बारे में हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। तो कोई भी यहाँ पर पार्टिकुलर नाम से भी आपका क्वेश्चन आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मतलब पेपर में, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर एक एक के बारे में चित्र के माध्यम से पूछ रहा है तो भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है फ्लूइड एडिटिव की क्या आवश्यकता है, ऑटोमोबाइल में उत्सर्जन को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, ये आपको बताना। अगला आपका इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व ग्रेविटी का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, बैटरी रेटिंग की विशेष विधियाँ बताइए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका है गैसोलीन इंजन के कारण वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं, सूचीबद्ध कीजिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उत्सर्जन मानक भारत 1 भारत 2 की व्याख्या कीजिए। तो भैया अब यहाँ पर भारत 1 भारत 2 जो है ये आपका काफ़ी पुराना हो चुका है, ये क्वेश्चन ये आपका नहीं आता। अब यहाँ पर BS6 पूछा जाता है कि भारत में जो BS6 पैमाना लाया गया है ये किसके लिए लाया गया है, ये इसमें क्या बताया गया है, इसमें यहाँ पर किस प्रकार से प्रदूषण को कम करने के बारे में बताया गया है, तो वो हमने डिस्कस किया, जिससे कि आपका लेटेस्ट जो पूछा जा रहा है वो आपका यहाँ पर ज़्यादा कवर हो सके। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है। प्रदूषण के बारे में भी बताया है, एक दो प्रदूषण को मैंने डिस्कस किया है और कुछ कानून बनाए गए हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो वो सारी चीज़ें आप एक ही नोट्स में और कम समय में आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप जल्दी से यहाँ पर परचेज ज़रूर से कर लीजिएगा। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सॉल्व आपको उसी में मिलने वाला है, तो आप जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का नहीं होगा दोस्तों, सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको इसी तरीके से मिलेगा। मैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा सारे सब्जेक्ट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, नोट्स से आप अपने यहाँ पर क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं अटेंड कर पा रहे हैं दोस्तों, कोई इशू नहीं है, आराम से आप घर बैठे ही अपना यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं नोट्स के माध्यम से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ पर समय से कॉलेज नहीं जा पाते हैं या किसी कारण उसका क्लास मतलब नहीं अटेंड कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि रूम वगैरह से ही मैं पढ़कर अपना स्टडी जो है कंप्लीट कर लूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, क्वेश्चंस पेपर भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर, और इसके साथ साथ आपको 10 ईयर का सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा दोस्तों। बाकी आप का क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और ये क्वेश्चन ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के, अगर आप अभी से तैयार करके रखेंगे तो एग्ज़ाम आते आते तो 100% आपके सारे क्वेश्चन रटे हुए होंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसमें आपके नंबर इन्हेंस होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।